हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज में कंप्यूटर साइंस से संबंधित सभी क्वेश्चनों को डाला गया है। इस सीरीज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे जो एसएससी रेलवे बैंकिंग में आपको मदद मिलेगी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो डैश है। तो चार ऑप्शन आपको दिया है: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, या ऐसे चीज जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे चीज जिसको हम नहीं छू सकते हैं। जिसको छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको नहीं छू सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है कि जो इनपुट डाला जाता है उसको कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, इंफॉर्मेशन। अगला, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है आपका: हार्डवेयर, कार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रोग्रामों मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, तो प्रोग्रामों के समूह को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी हमने देखा है कि जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो होता है वो किस में होता है? आपका सॉफ्टवेयर में होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, पेरिफेरल मतलब संबंधित होता है, इंफॉर्मेशन मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन किस में होता है? आपका सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है। ऑप्शन है हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस, सॉफ्टवेयर। अब कहा जिसको छू नहीं सकता है, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं कि सॉफ्टवेयर होता है इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, प्रोग्राम का समूह होता है। तो यहाँ कंप्यूटर सर्किटरी कुछ नहीं होता है, ह्यूमन ब्रेन ऑप्शन नहीं होगा, फ्लॉपी डिस्क ये आपका होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? अभी सॉफ्ट का मतलब इसे छू नहीं सकते हैं, तो स्कैनर को हम छू ही सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्लॉटर को छू सकते हैं, प्लॉटर जिससे प्रिंट किया जाता है। बेसिक ये एक सॉफ्टवेयर है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका डी। अगला क्वेश्चन, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, फिर से आपका आ गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? तो देखिए, पहला है कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण। नहीं, ये तो हार्डवेयर का परिभाषा हो सकता है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। आगे पढ़ते, कंप्यूटर के घटक को लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं। नहीं, कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस चर्चा करते हैं। नहीं, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। यहाँ से सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, अगला, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट। नहीं, ये एमएस वर्ड के दो घटक होते हैं, तो ये नहीं होगा। ट्रांजैक्शन स्प्रेडशीट नहीं। विंडोज और मैक ओएस नहीं। सिस्टम्स और एप्लीकेशन। हाँ, सॉफ्टवेयर के दो घटक होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला,
कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एक होता है एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और मेमोरी तो आपको स्टोर करने के लिए होता है, प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है। प्रोग्राम का एक सेट है, ये ऑलरेडी के सॉफ्टवेयर का काम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम में सक्षम करता है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करता है। तो सही हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी में नहीं होगा तब तक कोई भी हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है आपका एंटीवायरस, मैनेजमेंट। यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को किस वर्ग में रखा जाता है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद सॉफ्टवेयर का पार्ट है। सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर स्विट्स नहीं, बायोस सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये बायोस सॉफ्टवेयर क्या है? बायोस सॉफ्टवेयर मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास डैश नहीं हो। बूट का मतलब होता है मतलब ऑन और ऑफ, फिर से चालू करना, शुरुआत करना, एंड करना। तो बूट तब तक नहीं करेगा अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब तक कंप्यूटर ना स्टार्ट होगा ना आपका बंद होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, डिवाइस ड्राइवर क्या है? यहाँ डिवाइस से संबंधित है। डिवाइस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बाहर से लगाते हैं तो उसका विशेष सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा बाहरी स्टोरेज डिवाइसों के लिए पावर काट ये नहीं हो सकता। विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन का अधिकतम करना जानते हैं, शायद ये हो सके। छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, ये सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे नहीं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रोग्राम किए जाने के पहले इसका डैश होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल इक्विपमेंट लगाते हैं जैसे कि प्रिंटर हुआ है, स्कैनर हुआ या कोई ऐसा चीज़, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं ड्राइवर, जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, जिसको हम बोल सकते हैं, कुछ देर पढ़े हैं ड्राइवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्वपरीक्षित निर्देश देना होता है। स्वपरीक्षित कहने का मतलब ये हुआ कि खुद से उसको स्टार्ट करना होता है और जिस प्रोसेस से होगा वो कंप्यूटर सेल्फ इंस्ट्रक्टेड होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता, हार्डवेयर नहीं हो सकता, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट कहने का मतलब सेल्फ से स्टार्ट होना ना। ठीक है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? तो यूटिलिटी प्रोग्राम, ये भी एक्सटर्नल वर्क होता है। विशेष प्रोग्राम, कंपाइलिंग प्रोग्राम और फंक्शनल प्रोग्राम। आपका था कंप्यूटर के कार्य क्षमता को जोड़ता है, तो यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विशेष प्रोग्राम। ठीक है, विशेष प्रोग्राम। आगे, विशिष्ट प्रबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। कहने का मतलब क्या, कोई सॉफ्टवेयर है तो उस पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार हो, वो किसके अंतर्गत आता है? सॉफ्टवेयर प्राइवेसी नीति
नहीं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, हाँ, अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी अगर आप लेते हैं ड्राइवर या कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें उसका लाइसेंस होना जरूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। अगर काम करना भी होगा तो किसी विशेष जुगाड़ से उसका यूज़ करना होता है, जैसे करप्ट वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ए नहीं होगा यहाँ पर, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी यूटिलिटी प्रोग्राम में काम करते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ये सभी। अगला ऑप्शन हो जाएगा डी। बैकअप क्या होता है? बैकअप से हम समझते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर या डाटा किसी कारणवश करप्ट या ख़त्म हो जाता है तो उसको पीछे के समय के साथ रिट्रीव मतलब फेच करना, मतलब हम उसे प्राप्त कर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? बैकअप। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना, नए डाटा से पुराने डाटा का फिल्टरिंग करना, टेप पर डाटा सक्सेस करना। देखिए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ओरिजिनल सोर्स से विभिन्न डेस्टिनेशन से डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। मतलब अगर किसी कारणवश कोई खत्म हो जाता है कोई डाटा, तो हम अपने ओरिजिनल सोर्स से उसको हम फेच कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बैकअप। अगला, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? यूटिलिटी? नहीं। टेक्स्ट एडिटर ये हो सकता है। कंप्रेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी, टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि सिस्टम यूज करने के साथ ही वो आता है। तो ये डाटाबेस प्रोग्राम, लोडर, कंपाइलर और स्प्रेडशीट। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर नीड्स सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पत्र लिखने के लिए हमें MS ऑफिस की जरूरत होती है और MS ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब है केवल छोड़कर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया है, कंप्यूटर अप्लाइड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है, क्या होता है? फ्रीवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर। तो ये हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 28, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। विषम शब्द को चुनिए। तो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS-DOS आपका, MS-DOS ये DOS होगा, X नहीं होगा, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 30, MS वर्ड डैश का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो सकता है, प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो धन्यवाद।